लो मान लिया मैंने। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सर? आवाज़ 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 साउंड क्लियर है? साउंड उसको ठीक कीजिए, वहाँ पे उसको हटाइए वहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑनलाइन में। तो चलिए फट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में हमने साधारण ब्याज पढ़ा था। हम साधारण ब्याज आपको पढ़ा रहे थे। साधारण ब्याज में हमने अभी तक मूलधन निकालना सीख गया और साधारण ब्याज निकालना सीख गया। आज आपको मैं साधारण ब्याज में समय निकालना सिखाऊंगा कि कितने समय में कितने वार्षिक ब्याज की दर से कितने वार्षिक ब्याज की दर से इतना मूलधन पर कितना समय में वो ब्याज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग समय निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम आपको दर सिखाएंगे, कैसे दर निकालते हैं, दर से कैसे हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो चलिए फट से सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से। ठंड बहुत है और ठंड में गर्मजोशी की अलग जगा दो आप लोग। फटाफट कमेंट करके शोर मचा दो। कमेंट बॉक्स में लगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आग लग गई है। चलो स्टार्ट करते। लाइट नहीं है, ठीक है, चलो। गर्मी का मौसम होता है तो लाइट के बिना पढ़ाने का मन नहीं करता है, कि इतना गर्मी होता है ना तो गर्म लगता है, पसीना चलता है। लेकिन अभी तो ठंड के मौसम में लाइट नहीं रहेगी, खाली समझो तो उजाला होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी अवेलेबल उतना है जो आपकी क्लास चल सकती है। तो चलिए आज हम लोग समय निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। 500 रुपये पर 500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। चलिए लाइट भी आ गई। लाइट आ जाती है तो माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, काफ़ी रोशनी हो जाती है, पढ़ाने में भी मन लगता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। मूलधन आपको दे दिया, दर दे दिया और ब्याज दे दिया। अब आपसे साल पूछ रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया होगा। आपसे कितना समय पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय निकालने का फार्मूला होता है, समय निकालने का बेसिक फार्मूला क्या होता है? समय का फार्मूला आप 6-7वें क्लास में पढ़ोगे। ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। मूलधन का फार्मूला क्या होता था? ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर। समय का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। आगे दर पढ़ेंगे तो उसका फार्मूला बताएंगे। तो चलिए बेसिक फार्मूला है, फार्मूला पे बनाते हैं। उसके बाद आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जाके आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में तुमको तनको दिक्कत नहीं होगा, वही सा ट्रिक बता देंगे इसका। ठीक है, पहले बेसिक फार्मूला से हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्याज की राशि कितनी है? 150 रुपया ब्याज की राशि और 100 मूलधन दिया हुआ 500 रुपया गुना दर दिया हुआ 5%।
₹150 की ब्याज की राशि है, गुना 100 बटा में मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। आप समय पूछ रहा है, समय क्या कर रहा है, पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो काटो यहाँ से, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह हमको फार्मूला पे क्या करना है, बैठा देना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही ना होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है। बच्चे ज़्यादा फार्मूला सुनाते हैं। अभी ज़रूरत तुम्हारा नहीं है कि एग्जाम में फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में फार्मूला तुमको याद नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या करें, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हम ट्रिक थोड़ा बता देते हैं, हम तुमको ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से तुम बनाना। एक नहीं, हम दो दो ट्रिक तुमको बता देंगे। कोई ट्रिक तुम याद रखना, एग्जाम तुम्हारा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। काटिए तो इसको था 20 25 100, 25 दूना 50, 500 कट गया, 25 छक्का 150, 6 साल आंसर आ गया। 6 साल आपका आंसर आ गया। तो कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में हमारा साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। कितने मूलधन पे, 500 की राशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मेरा साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 150 रुपया। ये क्या था, बेसिक फार्मूला था। ये क्या सारे शिक्षक बताते हैं बेसिक फार्मूला, हमने भी बताया। किताब में भी थोड़ा ये लिखा लो, किताब जब खोलेगा ना तो ये तुमको फार्मूला लिखा हुआ होगा, इसी पे बनाया हुआ होगा। ठीक है, अब तुम देखो मेरा चुटकी का खेल, चुटकी का खेल कब, अब देखिए आप ट्रिक पे। अब हम आपको अपना ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, अब देखो 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि है, 500 रुपया की धनराशि है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से। काटो तो, काटिए, आ गया 25। अरे प्रतिशत से 2 शून्य गायब हो गया, प्रतिशत से क्या हुआ, 2 शून्य गायब, 50 25, 25 बराबर कितना हुआ, 150। 25 रुपये के लिए टोटल राशि कितनी है ब्याज की, 150। तो 150 बटा में 25 कर दो, 25 छक्का 150, 6 साल में आपकी राशि निकल जाएगी मेरे शेर, मेरे ला। अब तो एक और ट्रिक बताते हैं, पहले ही ट्रिक तुम लिख लो, सीधा सा लिखना है। जो तुम्हारा राशि दिया हुआ है मूलधन, उसको हमने लिख दिया। जो वार्षिक ब्याज दिया हुआ है उसको लिख दिया। 500 रुपया की धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज, तो प्रतिशत से 2 शून्य खत्म, बच गया 5 गुना 5 25। अब 25% के लिए क्या हो गया, 150 रुपया ब्याज हो गया। 25% के लिए 150 रुपया ब्याज हो गया। तो 150 में 25 से भाग दे दीजिए। 6 साल में आपका 25% के हिसाब से 150 रुपया ब्याज हो गया था। तो 6 साल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ट्रिक देखिए क्या होता है, नेक्स्ट ट्रिक देखो क्या होता है। एक और ट्रिक बताते हैं, लिख लिया है फार्मूला, फार्मूला तो किताबों में मिलेगा, किताब में मिलेगा, छाप लेना, छाप लेना, क्या करना है, छाप लेना है फार्मूला। देखो 150 रुपया, क्या 150 रुपया की धनराशि और आपको कितना प्रतिशत देना है, 100% पैसा देना है। 100% क्या करना है, पैसा आपको देना है। किसी से भी लिए होंगे उसको 100% देना है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 500, 100 पचे 500, 500, अरे 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 15, हई देखो, हई देखो, 30, 150 गुना 100 बट्टा में 500, तो 500 से 150 का पचे 500, 2 शून्य, चलिए हाँ हाँ, देखो देखो देखो, हमसे 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 30 25 150,
अच्छा, और सही सही तो थे, सही 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 थे, सही थे, सही थे। हम हमरा दिमाग दिमाग में जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लिखे हुए सही थे, अब पढ़ रहे थे गलती। अरे आदमी से ना गलती होता है, जानवर से नहीं ना होता है। गलती हो गया था, सॉरी। देखिए देखिए, सही काटलो सही थे, काटे हुए भी सही थे, लेकिन तनका सा गलती हो गया था। सही काटे हुए 30 से कट जाएगा, 30 पच्चीस 150, तो 30 बटा में फिर कर देंगे 5। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 6 साल में आपका साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। सही लिखे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने का, मैथ में ये होता है, एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। यार हम भी तो आदमी हैं, हम तो ऊपर से कोई सीख के नया है तो आज के पढ़ाते हैं, गलती का आदमी होता है, हम भी सीख लेते हैं, हमको भी सीखने का मौका मिल जाता है। चलिए, खैर होते रहता है। लिखे हुए थे सही, पर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया था। तो 6 वर्षों में आपकी साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़े। चलिए चलिए बढ़ते आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन की दुनिया में से भटकना नहीं है मेरे शेर जवाब चीता, उससे भटकोगे तुम्हारा लाइन लेंथ बिगड़ जाएगा, तुम्हारा बोर्ड खराब हो गया है। बोर्ड या तो बोर्ड खराब हो गया है या मार्कर खराब दे दिया है इस बार। इंक इस बार लगता है हमें इंक खराब दे दिया है। तो ये बोर्ड एक बार हाथ मारने पर वाइट हो जाता था, इस बार तो लगता है हाथ मारिएगा तो बुल्लू, आपके हाथ भी बुल्लू हो जाएगा और ये बोर्ड भी देख रहे हो बुल्लू बुल्लू हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1500 रुपये की धनराशि पर 1500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि 1500 रुपये की धनराशि। क्वेश्चन में सिर्फ हमने डेटा को चेंज किया है, पैटर्न सेम रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। एक एक पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन जब बनाइएगा, आपका यहीं पे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? तो फार्मूला क्या हमने बताया था, समय का ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर, यही नहीं बताए थे। ये क्या होता है, किताब में छापा हुआ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। तो पहले इस पे बनाते हैं, फिर हम लोग आते हैं ट्रिक पे। ठीक, ट्रिक तो तुमको बताइए दिए। तो ब्याज की राशि कितनी है, 150 रुपया, 100, मूलधन कितना है 1500, दर कितना है 5%, 20-25-100, 15 दहाई का 150, अरे 150 दहाई का 10 दूना 20, कट गई। 2 साल आपका आंसर आ गया। 2 साल क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। कितना साल आंसर आ गया, 2 साल। अरे 20-25-100, 15 दहाई का 150, तो 10, 10 से 20 काटिएगा तो 2 साल में आंसर। अब देखो तू हमर ट्रिक, अब तू हमर ट्रिक देखो क्या है ट्रिक में। तो ब्याज की राशि कितनी है 1500,
ब्याज की राशि कितनी है 1500। अब 1500 पर कितना है दर है 5%। तो 5% से 5%, 15 पचे 75 रुपया। 15 पचे क्या होगा 75 रुपया। अब 75 वाला कितना होगा 150। तो 150 भागा 75, 75 दूना 2 साल आंसर हो गया। क्या हो गया 2 साल इसका आंसर हो गया। एक और ट्रिक देखेगा, एक और ट्रिक चाहिए। ट्रिक समझ में नहीं आया तोरा। 1500 रुपया की धनराशि है टोटल। आई 5% क्या है वार्षिक ब्याज की दर है। तो 1500 में 5 से गुना कीजिएगा, पहले प्रतिशत से प्रतिशत काटिएगा तो 15 पचा 75। अब 75 रुपया की जो वार्षिक ब्याज आ गया, कितना निकला था वार्षिक ब्याज 150 रुपया पर 75% था। तो 75% कितना साल में था, तो 150 से जब 75 में भाग दीजिएगा तो 2 साल आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब 2 साल में 75 रुपया, तो 1 साल में आधा कर लो, उसका आधा कर लो। एक और ट्रिक देखेगा, आप बता दे ट्रिक जी। चलो देखो 150 रुपया की धनराशि पर 100% वार्षिक हमें पेमेंट करना है। 150 रुपया ब्याज है, 100% देना है। 1500 रुपया टोटल कितना है, टोटल धनराशि 1500 है। तो 115 है 10 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर आपका आएगा, सही है ना, सही तो है, सही तो है। 1500 से कट गया 15 से काटोगे तो 10। हाँ ठीक तो है 10 कितने साल में 5 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 2 साल में आपका क्या हो जाएगा। सही काट रहे हैं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है कोरोना के कारण, फिर कोचिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। ऑफलाइन से तो बंद है ये, अभी ऑफलाइन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए, ऑफलाइन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। प्लान था ऑफलाइन स्टार्ट करने का, लेकिन फिर से देखो कोरोना का यह भयंकर महाकाल आ रहा है। अब क्या करें, देखते हैं ऑनलाइन में ही। कुछ दिन में आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। थोड़ी सी हमें भी दिक्कत होती है और आपको तो दिक्कत ही दिक्कत होता है। बच्चे को जितना प्रेफरेंस दीजिएगा उतना ही अच्छा, नहीं तो बच्चा तो इधर से उधर भागेगा। चलिए खैर कुछ है नहीं, ऐसे खासतौर से ग्रुप डी वाले बच्चे आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, और NTPC वाले बच्चे आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम इस साल नहीं अगले साल 22 में जनवरी में ही होनी है। ठीक है 15 जनवरी को आपकी CBT 1 की रिजल्ट आ जाएगी 100% गारंटी के साथ 15 तक, और 22 से 23 तक आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, मम्मी पापा को धोखा मत दीजिए, हम इतना ही कहेंगे। और बड़ों का सम्मान कीजिए, सैनिकों का सम्मान करते रहिए, किसी से मतलब मुंह लगाना छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई कुछ कहता रहे, गाना है ना, लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कह लेने दो, तो कहने दो, कुछ नहीं होने वाला। तुम एक दिन नौकरी लेकर दिखा दो उन लोग को। तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, बस कल भी मिलते हैं। साधारण ब्याज का हम लोग दर पता करेंगे, दर कैसे निकलता है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम इस पे बेस बना देंगे। पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपका समाप्त कर देंगे और आप साधारण ब्याज असूलते रहिए। ठीक है, धन्यवाद बाबा, टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।